और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हो गए हैं, आपको बता दें, और अभी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। 29 राज्यों में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में भारी बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़, गोवा, असम, पश्चिम बंगाल में भी बारिश संभव है। तो बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, तो कई राज्यों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अब देश के इन तमाम राज्यों में बारिश का दौर जो है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात भी कई जगहों पर उत्पन्न हो गए हैं। दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी में आज बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में भारी बारिश के आसार। हिमाचल के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बादल फटने की वजह से भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बारिश ने भी कहर बरपाया है। ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर भी बारिश से हालात इस वक्त जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति इस तरह से है जैसे पूरा शहर पानी पानी हो गया है, और कई जगहों पर बाढ़ ने भी अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार हो रही बारिश से अब जो जनजीवन है लोगों का वो प्रभावित होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे करके पानी लगातार बारिश होने की वजह से जो जल जमाव की स्थिति है उससे तो लोग पार पा जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं तो उससे पार पाने में लोगों को कठिनाई होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर है, कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को प्रशासन का सहारा है। अब तो फिलहाल आगामी दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी भारी बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सरगुजा संभाग को लेकर। बिलासपुर के सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश से अब जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ में भी, तो बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर जिले भीगेंगे। उत्तरी हिस्से में 5 दिन बरसात अब देखने को मिलेगी। तो 5 दिन को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है। वहीं बिलासपुर की बात की जाए तो सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी पहले ही। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ में बिजली कड़केगी। बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर जिले भीगेंगे। पहले से ही लगातार विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की जा रही मौसम विभाग की तरफ से। और चूंकि अब मानसून दस्तक दे चुका है तो निश्चित तौर पर लगातार बारिश का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बारिश की वजह से कई आशियाने तबाह हो रहे हैं, कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं कुछ जगहों पर ये बारिश लगातार किसान जो है इससे बेहद खुश नजर आए, क्योंकि जो ऊपरी इलाके होते हैं वहां पर इस तरह से बाढ़ जैसे हालात नहीं होते हैं, इसलिए ये बारिश किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होती है उनकी खेती के लिए। निचले इलाकों की बात की जाए तो वो क्षेत्र जहां पर जल जमाव की स्थिति ज्यादा बनती है उनके लिए ये बारिश बेहद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उनके आशियाने पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कई अन्य और जगह हैं, ज़िले हैं, शहर हैं जहां पर बारिश की वजह से
लोगों की जो जिंदगियां वो भी प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल संवाददाता गौरव इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, बताएं, जिस तरह से बारिश की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है, ऐसे में अब लोगों का जो जनजीवन है वो भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। फिलहाल आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? गौरव, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, बरसात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में जो है लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, राजधानी रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, इन क्षेत्रों में जो बरसात है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है देर रात से तेज बरसात जो है अभी तक जो है लगातार देखने को मिल रही है। तो इससे कई जगहों पर जो जल भराव है, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या जो है जल भराव की होती है। जो पुल के नीचे पानी भर जाता है तो इससे लोगों को आने जाने में काफी समस्या होती है, और जो ट्रैफिक की समस्या है वो शहरी क्षेत्रों में काफी बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो तेज बारिश से परेशान होते हैं, क्योंकि बुआई का समय है, और ऐसे समय में यदि तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो किसानी है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आती है। और इसके अलावा जो बस्तर और सरगुजा संभाग के क्षेत्र है, जंगली इलाके हैं, वहां पर सड़कों की बहने की जगह जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। जो नदी नाले होते हैं वो काफी उफान में होते हैं, तो उनसे आसपास के जो गांव वाले होते हैं उनको काफी समस्या जो है होती है, क्योंकि बरसात कहीं ना कहीं गर्मी से राहत तो दिलाता है, लेकिन इसके साथ साथ बरसात अपनी समस्याएं है। स्वास्थ्य की स्थिति जो है काफी बिगड़ती हुई नजर आती है। करके बस्तर और सरगुजा संभाग में जो लोगों की तबियतें हैं वो काफी ज्यादा खराब होती है। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है बरसात के चलते देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और गौरव, अगर ऐसे में बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियों को लेकर दावे किए जाते थे, वो दावे कितने धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हर बार जो दावे हैं वो किए जाते हैं कि पूरी सुरक्षा कर ली गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन यदि शहरी क्षेत्रों में देखें तो नगर निगम की जो पोल है वो कई जगहों पर जल भराव जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बस्तर क्षेत्र पर लगातार काम किया जा रहा है कि ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वहां पर पहुंचे, और जो मामूली स्वास्थ्य में बदलाव देखने को मिलता है बरसात के समय, खांसी सर्दी, उससे उनको छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि वो किसी बड़ी बीमारी का कारण ना बने। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं अगर गरियाबंद की बात की जाए तो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गरियाबंद में पिछले 3 दिनों से जो झमाझम बारिश है वो देखी जा रही है। काले बादल छाए हैं, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जो है बना हुआ है। वहां पर रात से लगातार अब बारिश का जो दौर है वो जारी है। तो ये बड़ी जानकारी गरियाबंद से। मौसम को लेकर भारी बारिश की वजह से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप समझिए पिछले 3 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई घंटों तक लगातार बारिश हो रही है। तो जल जमाव की स्थिति और लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से जो जनजीवन है लोगों का वो अब अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है बारिश को लेकर। तो इस तरह से बारिश को लेकर हालात बने हुए हैं। बीते 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी रात से ही लगातार बारिश हो रही है। अब लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया। जो लोग कामकाज पर जाते हैं वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जल जमाव की स्थिति से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो तस्वीरें ऐसी आती हैं जब बारिश का पानी लोगों के आशियाने को पूरी तरह से तबाह करता है। तो इसलिए ये जो लगातार की बारिश है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। तो गरियाबंद में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त संवाददाता उरेंद्र साहू हमारे साथ गरियाबंद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उरेंद्र, जानकारी दी, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज भी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है।
फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और इस बारिश से उपजे हालात लोगों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जब से मानसून ने प्रवेश किया है तब से जो है मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश के साथ साथ जो है बादल काले छाए भी हुए हैं और अभी 3 दिन पहले जो लगातार मौसम ने इतना करवट बदला है कि रोज किसी न किसी समय बारिश हो रही है। लेकिन अभी बीती रात से जो बारिश चालू हुई है लगातार हो रही है और जिससे लोग काफी परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि काम काज में जाना पड़ता है लेकिन सुबह से ही बारिश होती है तो काम में जाने का मन नहीं लगता है। वहीं किसानों की बात करें तो किसान चाह रहे हैं कि अच्छी बारिश हो, जिसके चलते जो है अब खेती बाड़ी का काम शुरू किया जा सके। लेकिन अभी जो है वर्तमान स्थिति में गरियाबंद में लोग अभी अपने घर में दबे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो गई है। दफ्तर जाने के लिए जब खुली हवा और तेज धूप रहते तो दफ्तर जाने में अच्छा लगता है, लेकिन अब बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और किसान को बड़ी बारिश की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और उरेंद्र, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से जो तमाम बड़े दावे बारिश का सीजन शुरू होने से पहले किए जाते हैं कि हमने जो इंतजाम है वो कर लिए हैं, जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं तो प्रशासन उससे निपटने के लिए तैयार है, लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है, वो धरातल पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बात पर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि कई जगह ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां आज भी बारिश आने से पहले उसकी साफ सफाई नहीं करवाया। जैसे कोपरा क्षेत्र के कई गांवों को ले किया जा सकता है, पांडुका इरिगेशन विभाग का बात किया जा सकता है, क्योंकि बारिश से पहले जो है नहर नाली को साफ करना होता है ताकि सुविधाजनक पानी वहां से निकास हो सके। लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है और गांव की जो नाली होते हैं, नाली जो गांव के पूरे पानी को संग्रहित करके नदी की ओर ले जाते हैं, उसका भी साफ सफाई अभी तक नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही और सुस्त रवैया जो है विभाग की तरफ से देखा जा रहा है। कई पंचायत के कार्य भी इतना ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक उस जगह को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक पानी उसमें भरा रहेगा और पानी जैसे नहीं निकलता है तभी साफ सफाई दिखेगा, अन्यथा कई प्रकार के संक्रमण जैसे बीमारी उत्पन्न होने की आशंका भी जताई जा सकती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए उरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका।